हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एजुकेशन में। तो साथी, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जिसका आज टॉपिक का नाम है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग, मतलब कि शिक्षण के चरण। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक कैसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, शिक्षण के चरण क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे आज। तो शिक्षण एक जटिल कार्य है। ठीक है, शिक्षण एक जटिल कार्य है। इस कार्य को करने के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिक्षण कैसा एक जटिल कार्य है और इसे करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षण को विभिन्न चरणों के संदर्भ में माना जाता है। ठीक है, शिक्षण को विभिन्न चरणों के संदर्भ में माना जाता है और प्रक्रिया को बनाने के वाले विभिन्न चरणों को शिक्षण का चरण कहा जाता है। और प्रक्रिया को बनाने वाले विभिन्न चरणों को क्या कहा जाता है, शिक्षण का चरण कहा जाता है। ठीक है, जैक्सन का मानना है कि यदि हमें शिक्षण गतिविधि को पूरा विवरण प्राप्त करना है तो हमें यह विचार करना चाहिए कि शिक्षक कक्षा में नियमित शिक्षण के पहले और बाद में क्या करता है। तो जैक्सन ने शिक्षण कार्य को शिक्षण के 3 चरणों में विभाजित किया है। किसने, जैक्सन ने। फेजेस ऑफ 3, ठीक है, टीचिंग, शिक्षण के चरणों को निम्न रूप से समझाया है। ठीक है, किसने, जैक्सन ने। तो वो चरण क्या क्या है टीचिंग का। ठीक है, टीचिंग का देखिए, प्रैक्टिस फेज, ठीक है, प्लानिंग स्टेज, और इंटरएक्टिव फेज मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, और पोस्ट एक्टिव फेज मतलब इवेल्यूशन फेजेस। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री एक्टिव फेज। ठीक है, जिसमें होता है प्लानिंग स्टेज। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, प्री एक्टिव फेज मतलब कि पहले से सक्रिय चरण। ठीक है, पहले से सक्रिय चरण। इस स्तर पर शिक्षक अपनी कार्यवाही के संभावित परिणाम के बारे में परिकल्पना करते हैं। ठीक है, परिकल्पना करते हैं, जैसे कि यह शिक्षक यह तय करता है कि पढ़ने के लिए बच्चे को किस पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना है। ठीक है, जो अगर कोई भी टीचर्स जाते हैं लेक्चर्स लेने के लिए, कोई भी कक्षा में जाने से पहले वो पहले खुद को अपने आपको सोचता है कि बच्चों को आज क्या पढ़ाएंगे, उनको कौन से विषय में आज बच्चों को कौन सी विषय में पढ़ाना है, उसके बारे में वो खुद जानेंगे। और या कैसे समूह बनाना है, ठीक है, या अपने खराब प्रदर्शन के बारे में छात्रों के माता पिता को सूचित करना या नहीं। ठीक है, और आगे निम्नलिखित ऑपरेशन का यह विकल्प शामिल है। ठीक है, जैसे लक्ष्य तय करने का गठन, सामग्री के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, ये सब किस में आते हैं साथियों, ये सब प्री एक्टिव स्टेजेस में आते हैं। ठीक है, सामग्री के बारे में निर्णय लेना, उचित साधन और प्रस्तुति के तरीके का प्रबंध या अनुक्रमण करना, शिक्षण की उपयुक्त रणनीति के बारे में निर्णय लेना, एंड विशिष्ट विषय वस्तु के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना। ठीक है, ये हमारे होते हैं साथियों प्री एक्टिव स्टेज, मतलब कि पहले जो होते हैं प्री एक्टिव स्टेज के बारे में यह होते हैं कि टीचर्स को पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज क्या है, अंतर सक्रिय चरण। अंतर सक्रिय चरण यह वास्तविक कक्षा शिक्षण है। ठीक है, इस स्तर पर शिक्षक अंतर सक्रिय सेटिंग में पहले से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करता है। किसमें, अंतर सक्रिय चरण में। ठीक है, विद्यार्थी को शामिल रखने का कार्य स्पष्टीकरण, प्रदर्शन, परिभाषा और अन्य तार्किक परिचालकों को शामिल कर सकता है, जिन्हें क्या कहते हैं, शिक्षण के दिल में रूप में माना जाता है। ठीक है, जिन्हें शिक्षण के दिल के रूप में माना जाता है। संवाद चरण के संचालन या उपचरण शिक्षण के अंतर सक्रिय चरण में निम्नलिखित शामिल हैं। ठीक है, छात्रों को पहचान करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा के आकार को समझना। ठीक है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का निदान करना, शिक्षार्थियों के उपलब्धियों का निदान करना।
कार्रवाई या उपलब्धि, ठीक है, कार्रवाई या उपलब्धि, आरंभ की प्रतिक्रिया, इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल है, जैसे उत्तेजनाओं का चयन, ठीक है, स्टिमुली की प्रस्तुति, शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया, शिक्षण की रणनीतियों का विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, थर्ड हमारा क्या है, पोस्ट एक्टिव स्टेज, मतलब कि उत्तर सक्रिय चरण, ठीक है। मूल्यांकन से संबंधित पोस्ट सक्रिय चरण शिक्षक और छात्रों के उनके प्रदर्शन में वांछनीय सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है, ठीक है। यह किससे है, शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक इस बात का विश्लेषण करता है कि छात्र ने उन्हें किस हद तक सामग्री की प्रस्तुत की है, यह वास्तव में इंटरैक्टिव प्रक्रिया का मूल्यांकन है, ठीक है। यह शिक्षक जो होता है, शिक्षक को भविष्य में चीज़ों को बेहतर ढंग से सिखाने में मदद करता है। यह छात्रों को बेहतर चीज़ों को सिखाने में भी क्या करता है, मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। यह शिक्षक को तय करने में भी सक्षम बनाता है कि उसे नई सामग्री या रोचक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि पहले से ही सिखाया जा चुका है, ठीक है। संपेक्ष में उत्तर की सक्रिय में चरण में निम्नलिखित के ऑपरेशन, ठीक है, शामिल किए गए हैं, जिसमें कि निर्धारण उद्देश्यों या उपयुक्तता का आकलन करना, ठीक है, सामग्री को पुनः प्राप्त करने या आगे सामग्री लेने के बारे में निर्णय लेना, निर्देशात्मक सामग्री की सहायता से उपयुक्तता का आकलन करना, ठीक है, कक्षा के वातावरण के प्रभाव का आकलन करना और वांछित परिवर्तनों को भी प्रभावित करना। तो ये थे आज के हमारे कुछ टॉपिक थे साथियों, जिस टॉपिक का नाम था कि टीचिंग ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। शिक्षक के चरण क्या क्या थे, शिक्षक के 3 चरण होते हैं, जिसमें कि आपको बताया गया है प्री एक्टिव फेजेस, इंटरएक्टिव फेजेस एंड पोस्ट एक्टिव फेजेस, ठीक है, प्लानिंग स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और इवैल्यूएशन स्टेज। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।